नहीं क्या? चालू हो गया। हो चालू गया। हो गया। अच्छा। लाइव चालू हो गया। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महीने परमात्मने इंद सद्वंदयाणं त्रिबणहित मधुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं रमोजिडाणं जिद्भवाणं सतेन्द्र वंदित त्रजगहित निर्मल बधुर बदनारने ने श्रीम गुणधर नार ने जित भवनमो जिन राज ने। कली काल सर्वज्ञ आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने अब यहाँ नौ पदार्थ अधिकार में नौ पदार्थ का संक्षेप में स्वरूप कहकर अब क्रम से जीव पदार्थ का वर्णन शुरू करते हैं। गाथा 109 में कहते हैं, जीवा संसार ताड़े पादा चेदड़पगा दुविहा उपयोग लक्षणा देहा देहा पबीचारा जीवो दुविध संसारी सिद्धो चेतनात्मक उभय छे उपयोग लक्षण उभय एक सदेह एक अदेह छे। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध। वे चेतनात्मक तथा उपयोग लक्षण वाले हैं। संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं और सिद्ध जीव देह में न वर्तने वाले अर्थात देह रहित हैं। टीका, ये जीव के स्वरूप का कथन। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी अर्थात अशुद्ध, सिद्ध अर्थात शुद्ध। वे दोनों वास्तव में चेतना स्वभाव वाले हैं और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने योग्य हैं। उनमें संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं और सिद्ध जीव देह में न वर्तने वाले अर्थात देह रहित। यहाँ जीव दो प्रकार के बताए, संसारी और सिद्ध। आचार्य उमा स्वामी ने भी मोक्ष शास्त्र में दो प्रकार के जीव लिखे हैं, संसारण त्रसा, वो त्रस स्थावरा, वो संसारणो मुक्ताश्च, भूल गए, संसारणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। उसी प्रकार यहाँ पंचास्ति काय में भी संसारी और सिद्ध लिखे हैं। वे चेतनात्मक माने चेतना स्वभाव वाले हैं। उनका लक्षण उपयोग है, उपयोग लक्षण वाले हैं। उपयोग लक्षण की चर्चा भी दिनवाणी में सर्वत्र है। मोक्ष शास्त्र में भी उपयोग लक्षण जीव का था। समय सार की 24वीं गाथा में भी लिखा है उपयोग लक्षण सदा जीव का। नियम सार में भी 10वीं गाथा में जीव का उपयोग लक्षण लिखा। यहाँ 109 गाथा में भी जीव का लक्षण उपयोग लिखा है। सर्वत्र जीव का लक्षण उपयोग किया। उपयोग मतलब जानना देखना। इस जीव में निरंतर वर्तता। कोई भी जीव हो, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो वैरात्मा हो, अंतरात्मा हो, परमात्मा हो, चाहे वो भव्य हो या अभव्य हो, सभी जीवों में का लक्षण उपयोग है। उपयोग लक्षण ऐसा है कि जिसमें न अधिव्याप्ति दोष है, न व्याप्ति दोष है और न असंभव दोष।
असंभव उसे कहते हैं जो लक्ष्य में न हो, अलक्ष्य में हो। तो ये उपयोग लक्षण तो लक्ष्य में ही है, अलक्ष्य में नहीं है, इसलिए इसमें असंभव दोष नहीं। लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में हो तो अव्याप्ति कहलाता है। तो ये उपयोग लक्षण जीव में ही है, अन्य में नहीं है, इसलिए अति व्याप्ति भी नहीं है। और कभी हो और कभी ना हो, उसको अव्याप्ति कहते हैं। तो उपयोग लक्षण में अव्याप्ति दोष भी नहीं है, क्योंकि अनादि से लेकर और अनंत काल तक किसी भी स्थिति में जीव हो, उपयोग बिना का जीव नहीं है। चाहे वो एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, पंचेंद्री हो, नरक में हो, देवगति में हो, मनुष्य गति में हो, त्रियंच गति में हो, मोक्ष में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी उपयोग लक्षण से रहित जीव होता नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। विग्रह गति में हो, उपयोग के बिना जीव कभी रहता नहीं। इसलिए जीव का लक्षण जो है वो उपयोग है। संसारी जीव देह में वर्तता है, और इसलिए उसको देह सहित कहते हैं। और सिद्ध जीव देह में न वर्तने वाले, अर्थात देह रहित। हालांकि देह जो है जीव से भिन्न ही है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र वगा रूप से देह संसार अवस्था में रहता है। इसलिए संसारी जीव को देह सहित कहा। और मुक्त जीव के, सिद्ध जीव के देह का संयोग भी नहीं होता, इसलिए वो देह रहित कहा है। यह जीव के स्वरूप का कथन है। ऐसा टीकाकार कहते हैं कि जो दो प्रकार के हैं, संसारी अर्थात अशुद्ध, सिद्ध अर्थात शुद्ध। माने जीव को शुद्ध अशुद्ध के भेद से भी दो प्रकार का है। तो जो सिद्ध हैं वे पूरी तरह शुद्ध हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कैसी भी अशुद्धता नहीं, किसी अपेक्षा से भी नहीं। लेकिन संसारी जीव के अशुद्धता है। अब कितनी अशुद्धता है वो एक अलग अलग स्थिति है। गुण स्थान के अनुसार, गुण स्थान के अनुसार समझना। पहले गुण स्थान में जो अशुद्धता है वो दूसरे में नहीं है, उससे कम है। तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है, पांचवें में और कम है, छठवें में और कम है। इस तरह से अशुद्धता कम होती जाती है ऊपर ऊपर के गुण। लेकिन अंत तक कुछ न कुछ अशुद्धता रहती है। सिद्ध परमात्मा में कैसी भी कोई भी अशुद्धता नहीं रहती। तो इस प्रकार संसारी को अशुद्ध और सिद्ध को शुद्ध कहा। वे दोनों वास्तव में चेतना स्वभाव वाले। संसारी है वो भी चेतना स्वभाव वाला है, सिद्ध है वे भी चेतना स्वभाव वाला है। इसलिए स्वभाव दृष्टि से उनमें कुछ भी अंतर नहीं, क्योंकि सभी जीव चेतना स्वभाव वाले। और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने योग्य है। चेतना परिणाम से, चेतना के ही परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो चेतना के परिणाम से वो पहचाने जाते हैं। जहाँ चेतनता है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ चेतन।
चेतन के परिणमन को ही उपयोग कहते हैं। जहाँ उपयोग है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ, उनमें संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित, और सिद्ध जीव देह में न वर्तने वाले अर्थात देह रहित। संसारी जीव देह में रहते हैं और जो सिद्ध हैं वे देह में नहीं रहते। हालांकि निश्चय से संसारी भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है, फिर भी व्यवहार से वह देह सहित है, क्योंकि वो आकाश की अपेक्षा देह और आत्मा एक क्षेत्र होगा। परंतु सिद्ध परमात्मा तो निश्चय से भी देह रहित हैं और व्यवहार से भी देह रहित। इसलिए देह सहित को संसारी और देह रहित को सिद्ध कहा, संसारी को अशुद्ध और सिद्ध को शुद्ध कहा है। अब इसी गाथा की टीका जयसेन स्वामी की। प्रश्न नंबर 213। यहाँ नहीं, 212 है। जो 109 नंबर की गाथा है वही जयसेन स्वामी की टीका में 117 नंबर की, जिसका पद्यानुवाद है, उपयोग लक्षण चेतनात्मक जीव संसारस्थ बा, है सिद्ध दुविध शरीर के प्रविचार सहित रहित तथा। गाथार्थ। चेतनात्मक उपयोग लक्षण वाले जीव दो प्रकार, संसारस्थ और सिद्ध। देह में प्रविचार सहित संसारस्थ हैं, और देह में प्रविचार रहित सिद्ध। टीका। जीव है वे किस विशेषता वाले हैं? संसारत्थाड़िपादा, ये संसारत्थ और संसारी और निवृत्त मुक्त हैं। चेदन पगा दुबिहा, ये दोनों ही चेतनात्मक हैं। संसारी कर्म चेतना और कर्म फल चेतनात्मक है। मुक्त सिद्ध चेतनात्मक है। उपयोग लक्षणा वे उपयोग लक्षण वाले ही है। आत्मा के चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम उपयोग। केवल ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाले बान मुक्त हैं। छायोपस्मिक अशुद्धोपयोग से युक्त संसारी है। देहा विचारा, वे देहादेह प्रविचार वाले। अदेह आत्म तत्व से विपरीत देह सहित देह प्रविचारी हैं, और अदेह प्रविचारी सिद्ध हैं, ऐसा सूत्रार्थ है। देखो, यहाँ गाथा में आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव कहते हैं, चेतनात्मक और उपयोग लक्षण वाले जीव दो प्रकार, संसारस्थ और संसार रहित सिद्ध। संसारस्थ हैं वे देह में वर्तते, और जो देह से रहित हैं वे सिद्ध हैं। दौलत राम जी ने भी लिखा है, सकल निकल परमात्म द्वय विधि,
तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। प्रविधि कर्म मल पर जित सिद्ध महंता। उन्होंने परमात्मा को दो भेद के रूप में कहा, एक सकल और एक निकल। कल कहते हैं शरीर, तो सकल माने जो शरीर सहित परमात्मा है, अर्यंत भी सकल परमात्मा है, और जो शरीर रहित परमात्मा है वे सिद्ध परमात्मा। और जो अर्यंत परमात्मा ही शरीर सहित हैं, तो फिर अन्य जो आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि वे भी शरीर सहित हैं, और इनके अलावा ज्ञानी अज्ञानी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव सभी शरीर सहित, एक सिद्ध ही शरीर रहित है। टीका में जीवा, इनकी बात है जीव की। तो जीव हैं, वे जीव किस विशेषता वाले हैं? संसारत्था डिब्बदा, डिब्बादा, वे संसार इस्त और डिब्बादा निर्वृत्त हैं। संसारस्थ को संसारी कहते हैं और निर्वृत्त को मुक्त कहते हैं, सिद्ध को। चेदड़पगा दुविहा, वे दोनों ही चेतनात्मक हैं। संसारी भी चेतनात्मक है और सिद्ध भी चेतनात्मक है। चेतनता के बिना न संसारी है न सिद्ध है। इस अपेक्षा से संसारी और सिद्ध समान है। यहाँ कहा है कि चेतना तीन प्रकार की होती है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और शुद्ध चेतना। तो शुद्ध चेतना वाले सिद्ध हैं, कर्म और कर्मफल चेतना वाले संसार। ये कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसे कथन जो है समय सार में भी हैं और पंचाष्टिकाय में भी है, प्रवचन सार में भी है, पंचाध्यायी में भी हैं, वे और भी ग्रंथों में हैं। उनमें निरूपण भी अलग अलग अपेक्षा से है। क्या समझ? समय सार में कर्म चेतना का अर्थ है कर्ता बुद्धि, कर्म फल चेतना का अर्थ है भोक्ता बुद्धि, और ज्ञान चेतना का अर्थ है ज्ञाता बुद्धि। प्रवचन, वो प्रवचन सार में भी इनका निरूपण है, वहाँ अलग अर्थ। वहाँ कर्म चेतना का अर्थ है शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग। कर्म फल चेतना का अर्थ है सुख और दुख, और ज्ञान चेतना का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। और भी जगह कर्म चेतना का पंचाष्टिकाय में भी पीछे वर्णन आ चुका है। तो कर्म चेतना किनको कहा? कि जो मन रहित असैनी जीव हैं उनको कर्म चेतना वाला कहा, वो कर्म फल चेतना वाला। क्यों? कि बुद्धि पूर्वक वे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उनके कर्म फल चेतना है। जो कर्म का जैसा भी उदय आता है वैसा वे भोगते, और फिर जब सैनी हो जाते हैं, संगी हो जाते हैं, तो बुद्धि पूर्वक वे
परिणमन करते हैं, इसलिए तब कर्म चेतना। और जब स्वरूप में स्थित होते हैं तब ज्ञान चेतना। उस अपेक्षा से केवली परमात्मा वहाँ ज्ञान चेतना कही। यहाँ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ये अर्थ है कि जीव बुद्धि पूर्वक जो परिणमन करता है वो कर्म चेतना, और कर्म के उदय से जो परिणमन होता है वो कर्म फल चेतना। ये स्थिति सभी संसारी जीवों की होती है। निरंतर उनका कुछ न कुछ परिणमन होता रहता है, वो कर्म चेतना। और कर्म का उदय भी निरंतर चलता है, उससे भी जो भी परिणमन होता है जीव का वो कर्म फल चेतना कहलाता है। इन दोनों चेतनाओं को अशुद्ध कहा है, ये संसार अवस्था में कहते हो। सिद्ध अवस्था में जो चेतना है वो शुद्ध कही है। अब आगे कहते हैं उपयोग लक्षणा भी है। वे उपयोग लक्षण वाले भी हैं। कौन? जीव। जो चेतना वाले हैं वे ही उपयोग लक्षण वाले हैं। और उपयोग और चेतना में कोई खास अंतर नहीं है। आत्मा के चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है वह उपयोग है। आत्मा में जो चैतन्य शक्ति है, चिति शक्ति है, जिसके कारण जीव में जानने देखने रूप परिणमन होता है, वो परिणमन को उपयोग कहते हैं। उपयोग निरंतर चैतन्य का अनुसरण करता है। चैतन्य के अनुसरण बिना उपयोग कभी रहता नहीं। उपयोग में निरंतर चेतनता ही वर्तती है। चेतनता से रहित कभी उपयोग नहीं होता है। इसलिए चेतन का अनुसरण करने वाला परिणाम वह उपयोग। उसका उस केवल दर्शन उपयोग लक्षण वाले मुक्त जीव है। माने जिनके केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, केवल दर्शन, सर्वदर्शिता जिनके हो गई है, उन जीवों को मुक्त कहा। अरिहंत और सिद्ध को यहाँ जयसेन स्वामी ने मुक्त कहा। और संसारी जीव को अमुक्त कहा है, क्योंकि क्षयोपस्मिक अशुद्धोपयोग से युक्त है। अशुद्धोपयोग देखो, यहाँ 12वें गुणस्थान तक जीव का उपयोग अशुद्ध कहा है। एक अपेक्षा से अशुद्धोपयोग का अभाव चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, भले कम समय के लिए ही हो। फिर 5वें में होता है, फिर 6वें में नहीं होता, 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग ही चलता है। लेकिन यहाँ अशुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान तक कहा है। अब अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षा है। यहाँ शुद्धोपयोग का मतलब यह है राग के साथ जो उपयोग होता है
वो अशुद्धोपयोग कहलाता है। नहीं, जब तक केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता तब तक वह अशुद्धोपयोग कहलाता है। क्योंकि उपयोग की पूर्ण शुद्धता का नाम केवल ज्ञान केवल दर्शन, और वो 13वें गुण स्थान में होता है। इसलिए 12वें गुण स्थान तक अशुद्धोपयोग कहा। जब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होता है तब तक अशुद्धोपयोग है। क्या ख्याल है? ज्ञानावरण दर्शनावरण का जब तक क्षयोपशम होता है तब तक अशुद्धोपयोग है। पहले गुणस्थान से लेकर और 12 गुणस्थान तक ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम ही रहता है। इसलिए वो क्षयोपशमिक उपयोग अशुद्धोपयोग कहलाता है। क्या समझ? और उसके बाद ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान दर्शन हो जाता है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन होने पर वह शुद्धोपयोग कहलाता है। देखो, शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग की व्याख्या अनेक प्रकार से होती है। एक अपेक्षा से जीव का अनादि अनंत शुद्धोपयोग, माने अनादि से ही उपयोग नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। इसलिए अनादि से ही जीव का उपयोग शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध रहता है। यह भी स्वभाव दृष्टि का कथन है। इस अपेक्षा से अशुद्ध उपयोग होता ही नहीं। अब दूसरी अपेक्षा आती है, जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब शुद्धोपयोग होता है। जब तक उपयोग बहिर्मुख है तब तक अशुद्ध उपयोग है। तो उस दृष्टि से शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। चौथे गुण स्थान का जब प्रारंभ होता है तब अंतर्मुख उपयोग से होता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से शुद्धोपयोग होता है। और वो 5वें गुण स्थान में होता है। उस 5वें गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान वाले में काल का भी अंतर है और स्थिरता का भी अंतर है। और 5वें के बाद 7वें में होता है, उसमें भी ऐसा ही अंतर है। माने जो जो गुणस्थान बढ़ता है त्यों त्यों शुद्धोपयोग का काल भी बढ़ता है और उसमें मगनता भी बढ़ती है। तो ये उपयोग शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान से शुरू होता है। ये शुद्धोपयोग का अर्थ है अंतर्मुख उपयोग और अशुद्धोपयोग का अर्थ है बहिर्मुख उपयोग। दो प्रकार के शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग। यहाँ जो तीसरी प्रकार का शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग है वो 12वें गुण स्थान तक अशुद्धोपयोग और 13वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग। माने 12वें गुण स्थान तक उपयोग में अशुद्धता रहती है। क्या समझ? पूर्ण शुद्धता नहीं होती। इसलिए 12वें गुण स्थान तक अशुद्धोपयोग और 12वें गुण स्थान के बाद 13वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग चलता है और वो शादी अनंत काल तक रहता है। ये 12वें गुण स्थान तक का जो उपयोग है वह कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा से क्षयोपशमिक कहलाता। और 13वें गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग है उसमें कर्म क्षय की अपेक्षा होने से उसको क्षायक कहते। तो इस प्रकार क्षयोपशमिक उपयोग अशुद्ध और क्षयिक उपयोग वो शुद्ध।
तो क्षायोपस्मिक अशुद्धोपयोग से युक्त संसारी होता है। माने यहाँ जयसेन स्वामी संसारी कहते हैं पहले गुण स्थान से लेकर 12 गुण स्थान तक जीव संसारी हैं, जबकि अमृत चंद्र देव ने पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक के जीवों को संसार में लिया और गुणस्थान रहित जीव को सिद्ध में लिया। और जयसेन स्वामी ने 12 गुणस्थान तक संसार में लिया और उसके बाद फिर अर्यंत और सिद्ध अवस्था को उन्होंने शुद्धोपयोग में लिया। अब यहाँ 2 प्रकार के भेद किए, देहा देह पविचारा, देह और अदेह। जो देह में वर्तने वाले वे देह प्रविचार वाले हैं और जो देह में नहीं वर्तने वाले वे अदेह प्रविचार। अदेह आत्म तत्व से विपरीत। अब ये तो जयसेन स्वामी की एक शैली है क्या कि उन्हें देह सहित संसारी कहना है, तो पहले देह रहित की बात करेंगे। तो आत्म तत्व अदेह है क्या? आत्म जो तत्व। आत्म तत्व है, जो जीव का स्वभाव है, वह अदेह है। वह देह रहते हुए भी देह से रहित है। हम्म समझ में आया ना? देह है फिर भी वह देह रहित है, क्योंकि देह जो है वो आत्मा रूप नहीं हुआ है और आत्मा देह रूप नहीं हुआ है। इसलिए हम और आप सभी जीवों का आत्म तत्व है वो देह से रहित है, देह से विपरीत है। इसलिए सिद्ध है। हाँ, और जो देह सहित जो देह का भोग उपभोग करते हैं वे देह प्रभिचारी हैं। देह का भोग उपयोग नहीं करने वाले अदेह प्रभुचारी सिद्ध हैं। जो देह का उपयोग नहीं करते चार वे एकड़ शुद्ध 40। परमात्मा हैं। और जो देह का उपयोग करते हैं वे देह प्रभिचारी माने संसारी हैं। इसमें भी 2 अर्थ निकलते हैं क्या? कि जो देह में एकत्व करते हैं वे संसारी, और जो देह में एकत्व नहीं करते हैं वे संसारी नहीं। एक प्रकार। दूसरा प्रकार कि जो देह में एकत्व नहीं करते पर राग करते हैं वे संसारी, और जो देह में राग भी नहीं करते शुद्धोपयोग में रहते हैं वे संसारी नहीं। संसार में रहते हुए भी सिद्धत्व का अनुभव करते हैं। क्या समझ? तो ऐसे भाई ऐसा भी अर्थ इसमें निकलता है, और ऐसा अर्थ है कि जो देह में रहते हैं वे संसारी, जो देह में नहीं रहते हैं वे सिद्ध। ऐसे भी अर्थ होता है। अब दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं, उनको समझना चाहिए। अदेह आत्म तत्व से जो विपरीत है, आत्म तत्व अदेह है, उसमें देह नहीं है, ऐसे देह सहित को देह प्रविचारी कहा है। और जो देह का भोग उपभोग नहीं करते हैं वे अदेह प्रविचारी सिद्ध हैं, ऐसा सूत्रार्थ है। इस प्रकार से इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने
जीव को चेतनात्मक उपयोग लक्षण वाला कहा। वे दो प्रकार के कहे, एक संसारी और एक सिद्ध। संसारी वे जो देह सहित हैं, और सिद्ध वे जो देह रहित हैं। इनकी अनेक विवक्षाओं से अर्थ किए गए, वो भी बताए आचार्य अमृतचंद्र देव ने। अलग तरीके से अर्थ किया, जयसेन स्वामी ने अलग तरीके से किया। उपयोग का भी अलग तरीके से किया, देह का भी अलग तरीके से किया। तो वो यथावत अपनी अपनी अपेक्षा से वह समझने लायक है, और समझने से देह के रहते हुए देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव हो, तो इस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान हो, और उस अतीन्द्रिय आनंद का रसपान सभी जीवों को हो। इसी भावना से यह व्याख्या यहाँ ग्रहण। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। तीर्थंकर की धुन गढ़धर में सन अंग रचे चुन ज्ञानमयी। वाणी शिव सुखदानी, प्रभु मनमानी पूजमयी। जिनवाणी माता की जय। जय जय। मां धर्म की जय। जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हमेशा आपके साथ जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।